हम सब अच्छे लोग बनना चाहते हैं, हम सब वो बनना चाहते हैं जिसको दुनिया एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे, प्यार करे। लेकिन आज उसको हम किस लेवल पर देख रहे हैं? हम कौन हैं, क्या पोजीशन पर हैं, कैसा पहनते हैं, किस गाड़ी में जाते हैं, कैसा उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी थॉट अर्नड अस appreciation, acceptance, even respect from other people. And now this beautiful line that you have shared with us, beautiful thoughts are beautiful people. तो अगर सुंदर बनना चाहते हैं, सबसे appreciation, respect और प्यार चाहिए, तो एक ही मंत्र है, सुंदर सोचना। ये सुंदर सोचना तो मेरे बस की बात तो नहीं। सब कर सकते। आपने कहा तो मैंने कहा था कोई स्कूल है या ट्रेनिंग है, मेडिटेशन कर ली, फिर वही सोचा, बात अच्छी बात कर ली, फिर वही सोचा, शक्ल फोटो भी देख लेता हूँ तो बोलता है इसने मुझे ऐसा बोला था। हाँ, अच्छा चलो, फोटो भी देखा तो मैंने एक थॉट क्रिएट की, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। ओके, वन थॉट। एंड सपोज वो थॉट गुस्से वाली है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर वो एक थॉट पे तो रुकेगी नहीं। नेक्स्ट थॉट ये आती है, अगर भगवान वाकई अगर देता है किसी को पाप, इसने मेरे साथ इतना पाप किया, वो तो बड़े मजे में है, तो फिर भगवान पे भी क्वेश्चन मैं उसको दुखी भी देखना चाहता हूँ। या आप उसको दुखी भी देखना चाहते हैं नेचुरली, क्योंकि इसने इतना बुरा मेरे साथ किया, उसकी फोटो देखे फिर कंटिन्यूअस थॉट्स चलती हैं इसमें बीइंग कंटिन्यूअस थॉट्स चलती है ना कि इसने मेरे साथ गलत किया। अगर कर्मा फिलॉसफी वर्क करती है तो भगवान इसके साथ भी गलत होना चाहिए। हाँ। ये भी दुखी हो, हाँ। क्योंकि इसने मुझे कितना दुख दिया था, और ये मजे में क्यों है, ये मजे में क्यों है, मतलब उसको खुश होना भी नहीं चाहिए। देन दैट, उसका मतलब ये है कि जो प्रकृति का लॉ है कि जैसे करोगे वो भरोगे, तो होता ही रॉन्ग है, ही नहीं कर रहा, इसने मेरे साथ गलत किया। हाँ। अब आप देखो, थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट, इसीलिए तो कहते हैं 60,000 थॉट्स कहाँ चली जाती हैं सारा दिन के अंदर। अब ये करते 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 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब ये वो व्यक्ति कहीं और है जिसकी फोटो आपने देखी, राइट? नाउ यू हैव क्रिएटेड ऑल दीज थॉट्स। ये ऐसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट करते करते फीलिंग भी कैसी क्रिएट हो जाएगी वही, हाँ, मतलब पेन, नेगेटिव, राइट? भगवान से भी एंटी, लॉ ऑफ कर्मा से भी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप से एंग्री। अपने आप से क्यों? जैसे जैसे आपने ये सारी थॉट्स क्रिएट की, तो दर्द किसको हुआ? आई एम तो पेनफुल, तो मैं अपने आप से गुस्से में थोड़ी, मैं तो गुस्से में उससे हूँ। गुस्से में आप उससे हैं और दुखी मैं हूँ। गुस्सा क्रिएट कौन कर रहा है अभी? उसकी हरकत के प्रति गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा है अभी? मैं तो नहीं कहूंगा कि मैंने गुस्सा क्रिएट किया। एक आदमी आपको इतना दुख दिया, एक मिनट, गुस्सा किसने क्रिएट किया? क्रिएट हुआ उसकी हरकत की वजह से, जो उसने मेरे साथ किया था, उसकी फोटो देखी बाय चांस, तो क्रिएट हुआ या क्रिएट किया? मैं जानबूझ के थोड़ी वो फोटो का पेज निकाला कि वो फोटो देखूंगा का पेज जानबूझ के आइए आप फोटो मैगजीन वही लाओ जिसमें वो बैठा है। सामने आई, फोटो आई तो थॉट चली गई। हाँ, वहाँ कि देखो यही आदमी है जिसने ये किया था। थॉट किसने क्रिएट की? आई विल नॉट कॉल इट क्रिएशन। थॉट चली गई कि देखो ये मस्त बैठा है, और दुनिया बोलती है कि बुरा करोगे बुरा होगा, तो क्या हो रही है, तो मस्त बड़ी नई गाड़ी लेके बैठा है। सारी थॉट्स किसने क्रिएट की? इसने मेरे साथ गलत किया, इसको भी दुखी होना चाहिए, भगवान ने इसके साथ गलत क्यों नहीं होने दिया, कर्म फिलॉसफी कहाँ वर्क कर रही है, इसने मुझे इतना नहीं है। ये थॉट किसने क्रिएट की? थॉट्स आई। किसने क्रिएट की? ऑटोमेटिक आई। कहाँ आई? मेरे अंदर आई। कहाँ आती है? आप तो कहते हैं यहाँ आती, तो यहाँ आई। यहाँ आई। आपको फील होता है ना, वी आर थिंकिंग, कहाँ फील होता है? यहाँ ही फील होता है जी। तो यहाँ किसने क्रिएट की? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैंने क्रिएट नहीं किया, थॉट्स आई हैं। थॉट्स आई है। इज इट पॉसिबल कि कोई और तरह की थॉट भी आ सकती थी? किसी और फोटो को देखता तो बता नहीं, उसी फोटो को देखकर, उसी फोटो को देखकर आ ही नहीं सकती। चॉइस नहीं है कैसा सोचना। और हो सकता था कि उसकी डेड बॉडी देख लें। वी हैव टू ओनली सी ये थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है। आई कहीं से नहीं, फोटो आई। हाँ, आई मतलब जो बाहर से चीज हमारी तरफ आती है,
वो आए, इतना मैं मान सकता हूँ कि बात थॉट्स आई। पुरानी दबी हुई थी, आज बाहर आई। चलो ठीक है, थॉट्स पुरानी दबी हुई थी, आज देख के बाहर फोटो वापस आ गई। चलो कोई बात नहीं, थॉट्स जो पुरानी दबी हुई थी वो भी किसकी रचना थी? वो सिचुएशन की, सिचुएशन तो आई, उस टाइम की सिचुएशन, उस टाइम की सिचुएशन आई। सिचुएशन आती है, लोग आते हैं, बात आती है, ये आते हैं, इसको हम कहेंगे आई। आई मीन्स जो चीज बाहर से मेरी तरफ आई, और दूसरी है जो मेरी तरफ से बाहर गई। राइट? तो बात जो आई, लोगों ने जो किया हमारे साथ, नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर कंट्रोल। सो जो कुछ हमारी तरफ आता है, नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है। जो कुछ हमारी तरफ से बाहर जाता है, इन आवर कंट्रोल? नो, नॉट इन आवर कंट्रोल। जब दुआ निकलती है बिना सोचे, तो बद्दुआ भी निकलती है बिना सोचे। मेरे साथ जब कोई आदमी ने इतना अच्छा कर दिया, बिना सोचे, भगवान तेरा भला हो, इसका भगवान भला करे, ये बिना सोचे नहीं आप कर रहे, यही आप सोच रहे हैं। ये निकल रही है दुआएं, निकल रही है। ये दुआ सोच के देता है कि आओ आप अच्छा करो, मैं दुआ देता हूँ। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, ये एक सोच है, ये एक थॉट है, राइट? अभी फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, थॉट नहीं है। किसी ने आपके लिए अच्छा किया, आपने उनके लिए एक थॉट क्रिएट की कि भगवान आपका बहुत अच्छा करे, जो दुआ आप कह रहे वो क्रिएट की, वो दुआ एक थॉट है। एक दुआ एक फैक्ट है कि इसने ये किया तो मेरे अंदर से दुआ निकली, ये कि फिर बद्दुआ नाम का वर्ड कहाँ से डिक्शनरी में आया ना? उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, आपने एक थॉट किया कि इनके लिए अच्छा हो, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन ये जो आपने सोचा, ये क्रिएट किसने किया? अगर आप उसको क्रिएशन करते हैं तो फिर मेरे अंदर हुआ। ये सोच किसकी है? मेरे अंदर हुई। और मेरी जो हम चलो सोच को छोड़ते हैं, जो हम बोलते हैं, वो बोल कौन रहा है? वो बोलता कौन है? मैं। वो बोल किसकी क्रिएशन है? मेरी। हम चूज कर सकते हैं या वो ऑटोमेटिक चलता है? ऑटोमेटिक चलता है। हमारे बोल ऑटोमेटिक चलते हैं। हम ऑटोमेटिक। जैसे अगर सडनली आप चलते चलते गिर जाए, करके आवाज आई, वो मैंने सोच के नहीं किया। हाँ, गिरा, राइट, तो चीख निकली। हाँ, चीख निकली। किसी ने थप्पड़ मारा, दर्द हुआ, हाँ, मैं उससे तगड़ा हूं तो वापस मार सकता हूँ, नहीं तो बद्दुआएं देता ही रहूंगा। ये सब कुछ जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है या हम करते हैं? मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ऑटोमेटिक है। दिस इज द अनअवेयर, जो हमने पिछले एपिसोड में बात किया, अनअवेयर वे ऑफ लिविंग। अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स हम कर रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम पता कर है कि ये हो अच्छा, समटाइम्स तो पता नहीं है कि हम बद्दुआएं भी दे रहे हैं। हम कर रहे हैं, हाँ। हमें पता नहीं है हम कर रहे हैं। करेक्ट। और इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास चॉइस नहीं है। इफ समथिंग इज ऑटोमेटिक, तो हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर आज हम फील करें कि मेरे वर्ड्स ऑटोमेटिक हैं, कि मैं नहीं सोच के क्रिएट करता, ये तो अपने आप निकलता है, तो हम कहेंगे फिर कुछ भी निकले, इट्स नॉट माई चॉइस एंड आई डोंट हैव द पावर। वो अपने आप कुछ भी हम बोल रहे हैं। आज सिर्फ वर्ड्स नहीं निकलते, हाथ भी उठ जाता है। अगर हमारे अवेयरनेस नहीं होगी तो हाथ भी उठ जाएगा। अवेयरनेस तो इतनी है कि ये मेरे से तगड़ा है, दो और मार देगा, ये अवेयरनेस है। सामने से जो आ रहा है उसकी अवेयरनेस है। हाँ। वहां क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस है। यहाँ क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस है नहीं। वो मेरे साथ जो बोल रहे हैं उसकी अवेयरनेस है। हमें उनके साथ क्या बोलना है उसकी अवेयरनेस है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या ये अवेयरनेस है कि ये बोल अपने आप नहीं निकल जाते? अभी तक तो मैं यही समझता हूँ कि भाई अपने आप निकलते हैं। सारा दिन की एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो किसकी क्रिएशन है? वहाँ तो 90% मेरी है, बाकी 10% किसकी है? 10% फिर रिएक्शन है। रिएक्शन भी किसका है? मेरा। किसकी क्रिएशन है? उसकी फीलिंग्स का, उस तरफ से जो आ रहा है उसका ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ऑटोमेटिक नहीं है, रिएक्शन है। इज ओके। जैसे मैं आंख को ऐसे करो, मेरी आंख बंद होती है, वो ऑटोमेटिक, वो क्रिएशन है। सामने से कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा चलो इसी को ले मैंने लो। एकदम अगर से एकदम से कीड़ा आया, हाँ।
आपने ऐसे किया, हाँ, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब आप एक थॉट क्रिएट करें और ऐसे बैठे और कहें अब कीड़ा आएगा एंड आई विल जस्ट सिट लाइक दिस। हाँ, हो जाएगा? हो सकता है। हो जाएगा या नहीं होगा? 100% हो सकता है। 100% हो सकता है, विच मीन्स वी हैव अ चॉइस। हाँ, वो थॉट क्रिएट करने के बाद। नो, विच मीन्स जब हम अनअवेयर मोड में चलते हैं, अनअवेयर कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिक पुराना तरीका चल रहा है जो हम बहुत बार करते आए हैं। कीड़ा आया, हमने ऐसा किया, कीड़ा आया, हमने ऐसा किया, हम गिरे, हमने आ किया, किसी ने कुछ कहा, हमने चिल्लाया, किसी ने बुरा बोला, हमने भी बुरा बोला। ये एक हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग एंड लिविंग। जब कोई चीज बहुत बार करी जाती है तो वो किस मोड में चली जाती है? ऑटोमेटिक। अब आप वही कीड़ा आया, वहीं आप बैठे हैं, लेकिन आज आपने चूज किया कि आज मैं पुराने तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा, आज एक नया तरीका रिस्पॉन्ड करने के लिए। रिस्पॉन्ड पहले भी हम ही कर रहे थे, आज भी हम ही कर रहे हैं। किस चीज के लिए डिसाइड करेंगे? पहले इक्वेशन फिक्स करें, बाद में डिसाइड करेंगे किस किस चीज के लिए। पहले तो फाउंडेशन क्लियर करनी है। कीड़ा आया, ऐसे किया, वो पुराना तरीका था, आज अवेयर, देन चॉइस कि आज मैंने एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना है, कर लेंगे। जैसे मेरे रूम में कोई कीड़ा आ जाता था तो फटाक से चप्पल लेके मैं मार देता था। आज मैं न्यूज़पेपर लेके उसको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करता हूँ। चेंज हुआ? क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया कि क्यों मारूं। चेंज हुआ? ये हुआ। चेंज किसने किया? ये मेरी सेंसिटिविटी से मेरे समझ में आई बात। तो किसने किया? मैंने किया। मैंने किया। पहले वाला तरीका भी कौन कर रहा था? लेके पहले चप्पल से मार देते वो थे। कौन कर रहा मैं था? कर रहा था। हम कर। दिस इज इट, पर्सनल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो रहा था नहीं, हम कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं से मुझे कॉर्नर कर ही देते हो। हो मतलब रहा यानी था कि नहीं। जो भी मैं सोच रहा हूँ वो भी मैं ही क्रिएटर हूँ जो बोल my रहे हैं thought. ऑफ योर वर्ड्स फर्स्ट तो अभी ये एक्शंस पे आया ना लेवल पे। हाँ। एक तरीके से पहले कर रहे थे, बहुत बार करते थे, ऑटोमेटिक हो गया, तो हमें लग रहा था कि वो हो जाता है कि कीड़ा आया, मैंने किया, रिपीटेड सेम हैबिट, अनअवेयर, फिर चेंज, कॉन्शियस। अब आपने एक नया तरीका अपनाया। ये जो अब नया तरीका अपनाया, ये भी अब थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ये एक हैबिट बन जाएगा। ये हैबिट बन जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब ये हैबिट्स किसने क्रिएट की? मैंने की। हमने की। हो जाती है नहीं, हम करते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर हमने कहा हो जाता है, आ जाता है, तो मतलब मेरे उसमें कोई चॉइस नहीं, तो इसका मतलब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। हाँ, मेरी गलती नहीं, ये तो होता ही है, तो यही है, तो फिर जिंदगी भर मैं वैसे ही रहूंगा। विच मीन्स जो हैबिट्स क्रिएट हुई वो उसको हम कभी नहीं बदलेंगे नहीं, और स्ट्रांग होती रहेंगी। तो क्योंकि बार बार होती जाएगी ना, बार बार होती जाएगी। तो पहले ये वर्ड को चेंज करना है। हो जाता है, अपने आप बोल देते हैं, नहीं, हम करते हैं। एंड अगर हमें समझ में आ गया कि हम करते हैं, तो नेक्स्ट चीज हमें समझ में आ गई, मेरी क्रिएशन, सो मेरी चॉइस। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसको आज हम चेंज करते हैं। तो सेम अभी ये कीड़ा आया, अब हमने सोचा बार बार ऐसा क्यों करना है, 1 मिनट ऐसे बैठ के देखते हैं क्या होता है। तो हम ऐसे बैठते हैं, वो आता है, वो चला जाता है, चेंज किया। अब इसको हमने किस लेवल पर चेंज किया? एक्शन के लेवल पर चेंज किया। अब वर्ड्स कौन बोलता है? मैं। हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने से क्या हुआ है। बोलता तो मैं हूँ। मैं ही बोलता हूँ। क्रिएशन किसकी? बोलते हमें, वो तो हमें पता है कि हम बोलते हैं। हाँ, वो भी आदमी नाप तोल के बोलते। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, कोई छोटा आदमी बोल रहा है तो हम कुछ और बोलेंगे। तो वो क्रिएशन किसकी? वो सारी क्रिएशन, सब हिसाब किताब मेरा ही है, हमारा ही है। तो हमारी क्रिएशन, तो हमारे एक्शंस हमारी क्रिएशन, हमारे वर्ड्स भी हमारी क्रिएशन। तो अगर हम अपने वर्ड्स को चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपने कल किसी से रूडली बात की, वो भी हमारी क्रिएशन। आज आप सोचेंगे नहीं, आज अगर वो सामने वाला ठीक से नहीं बात करे ना, मैं फिर भी प्यार से बात करूंगा। कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। कर सकते हैं। विच मीन्स क्रिएशन को, अपनी क्रिएशन को क्या कर दिया? पहले कुछ और क्रिएट किया था, आज कुछ और क्रिएट किया। माय क्रिएशन।
The minute I understand my creation, power comes back to me. The minute you say, उन्होंने गलत किया, तो बोल तो निकल ही गए, तो पावर किसके पास चली गई? उनके पास। चार मिल भी जाते हैं ना, अच्छा क्या तूने बोल दिया, इतनी बड़ी बात उसने कर दी, तो तू चुप रहता तो कोई दुनिया क्या बोलती। तो फिर हम अपनी पुरानी हैबिट्स को क्या करते जाते हैं? रीइंफोर्स करते जाते हैं। अब एक्शंस हमारी क्रिएशन, वर्ड्स हमारी क्रिएशन, थॉट्स हमारी क्रिएशन। कभी भी जब तक हम इस को नहीं पकड़ेंगे कि थॉट्स हमारी क्रिएशन, तब तक हम चेंज नहीं ला सकते। तब तक हम कहेंगे उन्होंने बुरा किया, फोटो मेरे सामने आई, वो मुझे याद आए, तो थॉट्स आ गई? थॉट्स आ गई नहीं, वोकैबुलरी चेंज करनी पड़ेगी। थॉट्स के साथ साथ वो इमोशन भी आ जाता है। थॉट्स के साथ नेक्स्ट स्टेज फीलिंग आएगी ना। हाँ, तो वो वाला उस टाइम पे मुझे गुस्सा आया था, तो उस टाइम पे गुस्से वाली फीलिंग भी आ जाती है। फीलिंग भी आ जाएगी, सारा कुछ रिलिव हो जाता है। बिल्कुल रिलिव हो जाएगा। तो ये सारा किसने क्रिएट किया? अभी वो बात तो 5 साल पहले हुई थी। सी दिस ऑल्सो द पावर। मैं तो 20 साल पुरानी बातों को लेके क्रिएट करके उसको याद करके शूटिंग में यूज करता था कैमरा के सामने। सो क्रिएट किसने किया? मैंने किया। हमने किया। जब 20 साल पहले वो बात हुई थी, तब किसने क्रिएट किया था? मेरी मेमोरी थी ना अंदर भरी नहीं, हुई। पर जब 20 साल पहले वो बात हुई थी, तब किसने क्रिएट किया था? हमने क्रिएट किया था। आज 20 साल बाद वो बात याद आएगी। आपकी बात सुन सुन के मैंने किया बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से मन बोलता है यार चीजें हो जाती हैं, तो अभी क्या बोलना पड़ रहा है, ऐसा लगता है। अच्छा, अभी एक नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। वही फोटो फिर से उठाते हैं, और उठाने से पहले एक अवेयरनेस के साथ थॉट क्रिएट करते हैं कि अब मैं जब वो फोटो देखूंगा फिर से, मेरी हर थॉट एक डिफरेंट क्वालिटी की होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ 20 साल पहले जो हुआ था। I will not allow now that person or that memory to make me go through that feeling all over again. तो मैं कितना एक्चुअली सुनते सुनते लग रहा है मैं कितना कमजोर हूँ कि मुझे वो भी हिला सकता है, फोटो भी हिला सकती है। कैसे थे कि थॉट आ गई तो बार बार फोटो भी हिला रही है, बातें भी हिला रही हैं, लोग भी हिला रहे हैं। मतलब जो चाहे आके कुछ भी मुझे कर सकता है, तो मैं कितना कमजोर हो गया। That is it. यहाँ मेरी ईगो हर्ट हो रही है आपसे बात करते मैं सीख नहीं रहा हूँ। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि मैं इतना ही कमजोर हूँ कि कोई कुछ कर ले और मैं रिएक्ट कर जाऊँ। हाँ, और जितनी बार करते जाएंगे तो कमजोरी और होती जाएगी ना। कोई आपके ऊपर ओवर पावर करे और आपको, जैसे एक फिजिकल गेम है, उस दिन तो उसने किया ही था, आज उसके फोटो ने भी उस दिन भी उसने नहीं किया था। उस दिन भी उसने नहीं किया था। आप तो अवेयर ही रहते हो। उस दिन भी उसने नहीं किया था। उस दिन भी मैंने क्रिएट किया था, लेकिन मैंने सोचा कि उसने किया था, तो आई थॉट इसकी वजह से मैंने ऐसा फील किया 20 साल पहले। उस 20 साल के दौरान भी जितनी बार याद आया, उस टाइम भी मैंने फील किया एंड मैंने जस्टिफाई किया अपनी इमोशन को। हम अपनी इमोशंस को जस्टिफाई करते हैं कि जब उसने किया ही गलत, तो गुस्सा आना तो नेचुरल है। तो हर बार हम सेम हैबिचुअल थिंकिंग में जाते गए, बार बार क्रिएट करते गए। जितनी बार क्रिएट करते गए, कमज़ोर कौन होता गया? हम होते गए। जितने कमज़ोर हम होते गए, और लोग भी हमें हराते गए। जो आया, जिसने जो किया, हम रिएक्ट करते गए। हमने कहा उन्होंने किया, उसने किया, उसने किया। हम अपनी पुरानी आदतों से रिएक्ट करते गए। मेरी तो इतनी खराब आदत थी, आपसे बात करते करते याद आ रहा है, कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा तो मैंने गुड मॉर्निंग, कोई बोलेगा गुड मॉर्निंग तो मैंने गुड मॉर्निंग, कैसा है तू, वही टोन में, ठीक हो तू कैसा है, यू नो। मतलब मेरी ओरिजिनलिटी क्या रही फिर? क्या रही? तो बीइंग लव तो नहीं रहा ना। अभी आप बीइंग लव नहीं है। बीइंग लव नहीं है तो मैं तो कठपुतली हो गया। परफेक्ट। कठपुतली किसके हाथ में? सिचुएशन के हाथ में, अगले के हाथ में, लोगों के हाथ में, और सिचुएशंस के हाथ में। विच मीन्स सिचुएशंस जैसी आएगी, मैं वैसे ही डांस करना शुरू कर दूंगा। मतलब एवरीथिंग इज अ रिएक्शन। मैं समझता था वो राइट है। हाँ, अब जैसे ही आप दूसरे के व्यवहार के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो जो आपने कहा कि मेरी ओरिजिनलिटी कहाँ गई, तो जब अपनी ओरिजिनलिटी को यूज ही नहीं किया, तो आपकी ओरिजिनलिटी क्या होती जाएगी?
आपकी अपनी क्वालिटी कहाँ होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। इट्स लाइक इन योर प्रोफेशन, आप एक एक्टर अगर हैं तो सामने ने जैसे एक्ट किया, साथ में भी तो सारे एक्टर्स ही है ना। अब आप एक सीन कर रहे हैं, हर एक अपने अपने तरह से एक्ट कर रहा है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्या आप, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं बुरा नहीं करूंगा, मैं तो अपना रोल बराबर करूंगा। तो फोकस किस पे? मेरे अपनी परफॉर्मेंस। दैट इज पावर। लेकिन कुछ एक्टर्स क्या करते हैं कि सामने वाले एक्टर ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो खुद भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ब्लेम किस पर रख देते हैं कि मेरे को स्टार ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू गिव माय बेस्ट। वो तो सही एक्टर है, एक्शन ही अच्छा नहीं तो मैं रिएक्ट कैसे करूं? परफेक्ट। तो एक्टिंग में भी वो हो जाता है कि ब्लेम किस पर डाल दिया? अपने को एक्टर पे डाल दिया। जीवन में भी वही कर रहे हैं, ब्लेम किस पर डाल दिया? अपने को एक्टर पे डाल दिया। If I am not able to play my role right, I'm a bad actor. I am a bad actor. But I don't have the courage to say I am not a good actor. So what do I say? फलाना हो रहा, फलाना हो रहा। And जैसे ही मैंने कहा फलाना, मैंने पावर किसको दे दी? उनको दे दी कि you are able to get the best performance out of me and you are able to get the worst performance out of me. फलाना पीछे से हिल गया, उसने कुछ बात कर दी, वो कैमरा वाले ने चल पड़ा। और अच्छा एक्टर किसको कहेंगे आप? अपनी फील्ड प्रोफेशन में एक अच्छा एक्टर किसको कहते हैं? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे अपना परफॉर्म करता है। विच मीन्स एक अच्छा एक्टर वो होगा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ आसपास क्या हो रहा है कंस्ट्रेंट्स, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड द राइट एक्टर। ऐसे एक्टर होते हैं, मैंने खुद किया एक सीन में। हाँ। एक मेरी फ्रेंड थी, एक हीरोइन, वो मुझे आंख मारते गई, हंसते गई, मजाक करते गई। मैं अपना, उसका बैग था, मेरा फ्रेंड था, वो मैं चलता गया, लेकिन उसके बाद में बोले मान गया तुझे। मैंने कितनी कोशिश करी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। वो हंस रही है उसमें सीरियस सीन में, उल्टा कर रहे हैं। मैंने करो तुम, कुछ नहीं होता मुझे। तो उस टाइम क्या करना पड़ा था? बस अपने ऊपर कंसंट्रेट किया, अपने अवेयरनेस रखी। अब जो उस सीन में किया था उसको जीवन के हर सीन में करना है। वो तो मजाक था ना। वो मजाक नहीं था, पावर थी। पावर क्या थी कि सामने वाला डिस्टर्ब भी कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है। छेड़छाड़ का गेम था, मैं ऐसा करके दिखाती हूँ। जीवन भी यही है। बट रियल लाइफ में कोई आदमी आके आपको डांट दे, गाली दे, तो उसमें भी आप अपने रोल में रहेंगे। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, पावरफुल आत्मा हैं, जो दूसरे को ब्लेम नहीं करते अपनी कमजोरी के लिए, जो अपनी परफॉर्मेंस का ब्लेम सामने वाले पर नहीं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आए थे, मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम आई विल डू द सेम सीन इन अनदर वे। लेकिन जब तक हमने कहा उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, तो पावर सारी किसको दे दी? सामने वाले को दे दी। एंड हमने बहुत जीवन के बहुत साल बिता दिए हैं ऐसे, उनकी वजह से, उनकी वजह से, और क्रिएट करते गए, करते गए, करते गए। और जो आपने कहा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को यूज नहीं किया, जो चीज को यूज नहीं कहेंगे वो धीरे 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 कम होती जाएगी। तो ये एक आज यही मंत्र पकड़ते हैं कि सामने वाला को एक्टर्स ही है ना, हमारे सारे रिश्ते सारे हैं, वो मस्ती भी करेंगे, छेड़छाड़ भी करेंगे, गलत भी कर सकते हैं। एक चीज है सिस्टर, फिल्म की शूटिंग को मैं अननेचुरल और रियल नहीं मानता हूँ, रियल लाइफ को मैं रियल मानता हूँ कि भाई ऐसे थोड़ी होता है। रियल लाइफ ही रियल है, लेकिन जो पावर आप वहाँ यूज कर रहे हैं वो भी तो पावर है ना। हाँ, वो फिल्म की सीन करते टाइम भी पावर तो यूज करनी पड़ी ना। पावर टू कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, ये तो पावर है ना। इवन इफ इट इज अनरियल, वो सिर्फ एक ड्रामा है, ये एक रियल लाइफ है, लेकिन पावर तो वही यूज करनी है यहाँ पे कि परिस्थिति फेवरेबल नहीं है। इतना सही समझा रही हैं कि मुझे सच अपना कुछ याद आ रहा है। दुबई में मैं शूटिंग कर रहा था, चलते चलते गार्डन में बैठना था मुझे, और बैठा मैं और कंप्लीट किया सीन। उसके बाद जब कट बोला डायरेक्टर, मैं जंप किया उधर से, क्योंकि आग निकल रही थी, पत्थर का था वो, क्या वो कहते हैं, बेंच गार्डन में, और 45 डिग्रीज टेम्परेचर, सूट पहना हुआ, जल रहा था नीचे, लेकिन पूरा परफॉर्मेंस किया। बाद में उठ के बोला, मैंने बोला यार ये तो पावर है ना, ये चीज पावर है। ये चीज को मैं अगले एपिसोड में आपसे पूछूंगा कि ये बीइंग लव, इस चीज को
मैं अपनी जिंदगी में कैसे लाऊं और हम सब कैसे लाएं? डेफिनेटली।